Assalamu alaikum. Welcome to the today's biology lecture. We are discussing the meiosis, which is another way how the cell cycle proceeds. The interface is same as in mitosis. The critical difference between meiosis and mitosis in their prophase. So we jump to prophase and discuss the differences and the prophase of meiosis. तो स्टूडेंट्स आपने साथ साथ माइटोसिस और मायोसिस में भी डिफरेंस याद रखते जाना है, ठीक है। तो प्रोफेज, दिस इज वेरी प्रोलॉन्ग्ड फेज एंड डिफर फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो पहला डिफरेंस जो प्रोफेज ऑफ मायोसिस और माइटोसिस में है कि ये प्रोफेज ऑफ मायोसिस जो है ये प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से प्रोलॉन्ग्ड होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है। लंबी इसलिए होती है क्योंकि इसमें ऐसे प्रोसेस होते हैं जो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में नहीं होते। तो जो जनरल इवेंट्स हैं, जो सेम इवेंट्स हैं, मतलब जैसा कि न्यूक्लियर एनवेलप का डिसइंटीग्रेट होना, क्रोमोसोम का कंडेंस होना, वो तो माइटोसिस में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो मायोसिस की भी प्रोफेज में होते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ हम उन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो डिफ्रेंशिएटिंग इवेंट्स हैं, मतलब जो प्रोफेज ऑफ मायोसिस और माइटोसिस को डिफ्रेंशिएट करने में मदद देते हैं, ठीक है। तो कॉमन इवेंट्स वो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो माइटोसिस में होते हैं वो यहाँ भी होंगे, ये आपने याद रखते हैं। और नहीं कि वो नहीं होंगे, वो यहाँ भी होंगे, लेकिन उनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं। The following two processes occurs in prophase of meiosis but not in mitosis. ये आपने याद रखते हैं कि जो आगे हम इवेंट्स में आपको बताने लगा हूँ ये सिर्फ मायोसिस की प्रोफेज में होते हैं, माइटोसिस की प्रोफेज में नहीं होते। तो पहला जो इवेंट है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिनैप्सिस। तो पहला इवेंट है कि मायोसिस में क्रोमोसोम पेयर हो जाते हैं। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम भी आपको पता है क्या होते हैं, तो वो पेयर बना लेते हैं। इसकी प्रोफेज में मायोसिस की क्रोमोसोम एज अ पेयर एक्ट करते हैं। तो पहला इवेंट है जो मायोसिस की प्रोफेज में होता है और माइटोसिस में नहीं होता, वो है क्या, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जिन्हें सिनैप्सिस कहते हैं। जिसे इन दिस क्रोमोसोम बिहेव एज होमोलॉगस पेयर्स। तो इस मायोसिस की प्रोफेज में होमोलॉगस पेयर्स की सूरत में वो बिहेव करते हैं। तो इसको हम समझते हैं, ये देखें माइटोसिस में ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम प्रोफेज में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ह्यूमन के एग्जाम्पल हैं, तो इस तरह 46 होंगे। तो ये क्रोमोसोम और ये उसकी कॉपी, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है पूरा इस तरह, और ये भी और ये भी ये भी। तो ये माइटोसिस में हो गया। लेकिन मायोसिस में इस तरह होता है कि ये एक क्रोमोसोम था, ये वाला, ठीक है, ये क्रोमोसोम ये उसका होमोलॉगस था, तो ये दोनों पेयर बना लेते हैं। मैंने तो समझाने के लिए ये दूर दूर बनाए हैं मैंने, ये इतने दूर नहीं होते, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं सर्टेन पॉइंट्स पे, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलॉगस थे, तो ये पेयर बना लिया इन्होंने। ये मायोसिस में ऐसे होता है, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, और इस तरह 46 क्रोमोसोम्स के कितने पेयर बनेंगे, 23। तो इस तरह 23 पेयर्स होते हैं प्रोफेज ऑफ मायोसिस में। लेकिन माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड अलग-अलग होते हैं। तो इस तरह जो एक पेयर बनता है दो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का जो आपस में होमोलॉगस हैं, इसे होमोलॉगस पेयर कहते हैं। तो 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 4 क्रोमेटिड्स हों तो उसमें बायोवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मायोसिस की प्रोफेज में 23 टेट्राड होते हैं जो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम से बनते हैं। तो ये एक बहुत डिस्टिंग्विश प्रोसेस है जो माइटोसिस में नहीं होता। तो दूसरा प्रोसेस है जो मायोसिस में होता है, वो क्रॉसिंग ओवर। ये डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि ये वो प्रोसेस है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो और टेट्राड बनने का अमल, कि जो इस बात को इंश्योर करवाता है जिसकी वजह से क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं सेल्स में। आगे चल के देखेंगे इस एप्लीकेशन को मज़ीद कि ये किस तरह होता है। फिर दूसरा जो है प्रोसेस प्रोफेज ऑफ
मायोसिस में होता है वो क्रॉसिंग ओवर, मतलब जब होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बन गए हैं तो एक प्रोसेस ये होता है कि फिजिकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के, उनमें फिजिकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है और इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब एक सिस्टर, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये क्रोमोसोम है जो ग्रीन में नज़र आ रहा है और ये दूसरा उसका होमोलॉगस पेयर डुप्लीकेटेड है जो ब्लू में नज़र आ रहा है। तो ये ग्रीन के जो दो क्रोमेटिड्स हैं, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स, उन्हें सिस्टर कहते हैं। और ये नीले वाले आपस में सिस्टर हैं, लेकिन एक ग्रीन और एक ब्लू वो आपस में नॉन सिस्टर है, क्योंकि वो एक ही दो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में होमोलॉगस है। तो क्रॉसिंग ओवर ये होता है कि ये जो है, ये वाला क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड के साथ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अपना एक छोटा सा सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज कर लेगा। इसको अब मज़ीद भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। तो इसको सेगमेंट एक्सचेंज करने को, ये यहाँ से ब्लू पार्ट उतर के यहाँ चला जाएगा और यहाँ से ग्रीन पार्ट उतर के यहाँ चला जाएगा। इस समझ को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉसिंग ओवर होने के लिए मतलब कि एक इस तरह, जब ब्लू पार्ट इस तरफ जाएगा और ग्रीन पार्ट इस तरह आएगा, तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इन दोनों में कांटेक्ट तो होगा ना, ताल्लुक़ तो पैदा होगा किसी तरह का फिजिकल, क्योंकि इस ब्लू पार्ट ने उधर जाना है और इस ग्रीन पार्ट ने इधर आना है। वो इसे कहते हैं होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसके लिए ये डीएनए खुल के, क्रोमोसोम खुल के उस डीएनए में मतलब कि इन्वेड करता है इस तरह, तो इनमें फिजिकल लिंक बनता है, तो उसको क्यास्मेटा कहते हैं। इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंट बिटवीन द फिजिकल लिंक, मतलब ये फिजिकल लिंक होता है बिटवीन टू क्रोमेटिड्स बिलोंगिंग टू होमोलॉगस पेयर्स। तो क्यास्मेटा उस फिजिकल लिंक को कहते हैं जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है। क्यास्मेटा और क्रॉसिंग ओवर के हवाले से हम देखते हैं। ये देखें, ये फिजिकल लिंक, ये रेड और ब्लू में दिखाया गया है क्रोमोसोम, और ये जो फिजिकल लिंक दोनों में क्रॉसिंग ओवर के लिए पैदा हुआ है, इसे क्यास्मेटा कहते हैं। और यहाँ देखें इस तरह, ये भी यहाँ पे ये ग्रीन, ये रेड कलर का जो पार्ट है, ये यहाँ से ब्लू के पास आ गया और ये ब्लू कलर का पार्ट ये रेड की तरफ चला गया। ठीक है, तो इस अमल को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्यास्मेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये क्यास्मेटा बन रहे हैं तो फिजिकल कंटेक्ट है, और फिर ग्रीन पार्ट जो है, सॉरी ब्लू पार्ट रेड के पास चला गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा रेड पार्ट जो है वो ब्लू के पास आ गया। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा और समझ आया होगा आपको। तो कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।